साल 2026, अब भारत दुनिया के सबसे गर्म देशों में बदल चुका है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा सभी का टेम्परेचर अब लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पार करने की ओर है और दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 भारत के हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, सऊदी अरब और यूएई जैसे रेगिस्तानी देश भी इस वक्त भारत से ठंडे हैं। लेकिन असली डर यह है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और इसके पीछे सिर्फ एक साल की गर्मी नहीं, बल्कि एक पूरी सदी का बदलता हुआ क्लाइमेट छिपा हुआ है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 2025 पिछले 176 वर्षों के इतिहास में 3 सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहा, जहां वैश्विक तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। और अगर आप इसे एक इत्तेफाक समझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि 2023, 2024 और 2025 तीनों लगातार सबसे गर्म साल रहे हैं और 2015 से 2025 तक के 11 साल पृथ्वी के इतिहास के 11 सबसे गर्म साल बन चुके हैं। यानी जो गर्मी हम आज महसूस कर रहे हैं वह अचानक नहीं आई या एक धीरे धीरे बनती हुई आपदा है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी ऐसा हुआ है तो अंजाम बहुत खतरनाक रहा है। साल 1877, तब भीषण गर्मी और सूखे ने भारत में 2 करोड़ लोगों की जानें ले ली। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, क्योंकि उसी समय चीन, ब्राजील, अफ्रीका, पूरी दुनिया एक साथ अकाल और गर्मी की चपेट में थी। अमेरिका के मिनेसोटा में तो उस साल को द ईयर विदाउट द विंटर कहा गया और इस आपदा के पीछे कारण था एल नीनो, जो अब लगभग 140 साल बाद वही खतरा फिर से लौट रहा है। और आज भारत में जो हो रहा है वो सिर्फ एक हीट वेव नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमें धीरे धीरे हीट ट्रैप में धकेल रहा है। तो सवाल है कि आखिर भारत इतना ज्यादा गर्म क्यों हो गया? तो इसका पहला कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो भूमध्य सागर से नमी लेकर भारत आता है। लेकिन इस बार जेट स्ट्रीम के यू टर्न ने इसे भारत की ओर मोड़ दिया, जिससे अप्रैल की शुरुआत में बारिश और ठंडक देखने को मिली। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब यह सिस्टम खत्म हुआ। इसके बाद बना एक हाई प्रेशर जोन, जिसने हवा को ऊपर उठने से रोक दिया और सबसिडेंस नाम की प्रक्रिया के तहत गर्म हवा जमीन के पास ही फंस गई और यहीं से बना हीट डोम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो जमीन से 5 से 8 किलोमीटर ऊपर एक ढक्कन की तरह बैठकर गर्म हवा को कैद कर लेता है, बादल बनने नहीं देता, बारिश रोक देता है और सूरज की हर किरण को सीधे जमीन तक पहुंचाकर तापमान को लगातार बढ़ाता रहता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी समय प्रशांत महासागर में बन रहा है एल नीनो। आपको यह भी बताते चले कि एल नीनो और ला नीनो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाली एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया के 2 चरण हैं। जहां एल नीनो इसका गर्म चरण होता है, वहीं ला नीना ठंडा चरण। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा या बालक। यह नाम दक्षिण अमेरिका के पेरू के मछुआरों ने दिया था। प्रशांत महासागर में सामान्यतः ठंडा पानी रहता है, लेकिन एल नीनो के दौरान यह पानी अचानक गर्म हो जाता है और जब इतना विशाल समुद्र गर्म होता है तो पूरी दुनिया के हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। आमतौर पर ट्रेड विंड्स पानी को अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती हैं, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ती हैं तो ठंडा पानी ऊपर आना बंद हो जाता है और समुद्र की सतह असामान्य रूप से गर्म होने लगती है, और यही है एल नीनो। और 2026 में समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि मई से जुलाई के बीच एल नीनो बनने की 61% संभावना है और इसका पीक समय भारत के मानसून से टकराने वाला है। आमतौर पर एल नीनो हर 2 से 7 साल में आता है और इसका असर कई महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक रह सकता है। लेकिन जब यह घटना बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है तब इसे सुपर एल नीनो कहा जाता है, जिसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से कम 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति में गर्म पानी इतनी मात्रा में फैल जाता है कि समुद्र की ठंडी परत लगभग खत्म हो जाती है और परिणाम स्वरूप पूरी वैश्विक जलवायु प्रणाली पर इसका गहरा असर पड़ता है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, जहां ग्रीन हाउस गैसें गर्मी को बाहर जाने से रोक रही हैं और पूरी पृथ्वी को धीरे धीरे एक हीट इंजन में बदल रही हैं। और इसका असर भारत में 4 लेवल्स पर दिख रहा है। पहला, मानसून कमजोर हो रहा है, खेती खतरे में है, हीट वेव रिकॉर्ड तोड़ रही है और खाद्य महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे खतरनाक बदलाव शहरों में दिख रहा है, जहां कंक्रीट और कांच दिन में गर्मी सोखते हैं और रात में छोड़ते हैं। जैसे अर्बन एरियाज हीट आइलैंड्स बनते जा रहे हैं और रात का तापमान भी 5 से 7 डिग्री ज्यादा बना रह रहा है। और यही कारण है कि अब रातें भी खतरनाक हो चुकी हैं और पिछले 10 सालों में वार्म नाइट्स 32% बढ़ चुकी हैं और यह स्थिति एक साइलेंट किलर बन चुकी है। तो अब सवाल है कि क्या इस संकट को रोका जा सकता है? तो जवाब है हाँ।
लेकिन इसके लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इसका सबसे सस्ता और प्रभावी समाधान है पेड़, जो स्थानीय स्तर पर तापमान को 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। और इसके साथ ही शहरों की प्लानिंग बदलनी होगी, हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे और हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर के रूप में शामिल करना ही होगा। और व्यक्तिगत स्तर पर कहे तो हमें अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा, क्योंकि आने वाले साल और भी खतरनाक हो सकते हैं। और अगर ग्रीन हाउस गैसों को नहीं रोका गया तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार होना तय है और उसके बाद चरम मौसम घटनाएं विनाशकारी रूप ले लेंगी। तो कुल मिलाकर धरती और महासागर दोनों संकेत दे रहे हैं कि समय बहुत कम बचा है। और अंत में 1877 में लोग अकाल से मरे थे, लेकिन 2026 में लोग गर्मी से मर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तब हम मजबूर थे और आज हम जिम्मेदार हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा।